दोस्तों, हमने पेंजिन को रिपोर्ट किया था और इस प्लांट को हम यहाँ से हटा नहीं सकते। अकेला हूँ तो फिर अच्छे से ग्रो कर रहा है, एक ट्री की शेप में भी है, देखिए। और इस तरह से सेलो पॉट में डालने से क्या होता है कि इसके लीफ रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों, ये इसके लीफ रिडक्शन हुआ है। और भी ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा रिमिफिकेशन होगा तो इतने छोटे भी पत्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइकस में नहीं होता, पर जैसे ही आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह लगाते जाएंगे तब ये फिर से बड़े लीफ ला सकता है। तो आज हमें क्या करना है कि जो यहाँ जो अनबैलेंस देखा गया है उसको ठीक करना है दोस्तों। तो एक साथ हम ट्रिम भी कर सकते हैं, या कुछ बड़ी बड़ी जो ब्रांच निकल आती है दोस्तों, ये उसके साथ वाले छोटी ही रहती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ 2 इंटरनोट के बाद हमें इस प्लांट में ट्रिमिंग कर देना होगा। यहाँ भी ऐसा ही है, एक छोटी रह गई एक बड़ी है, तो 2 इंटरनोट के बाद हमें इस प्लांट को ट्रिम करना है, जिससे यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से रेमिफिकेशन मिलेगा और हम इस प्लांट को अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और एक ट्री की शेप में आ जाएगा। ये है भी ट्री की शेप में, बट उसका लुक और बेहतर हो जाएगा दोस्तों। बाद में हम इसकी ब्रांचिंग देखेंगे। तो इस तरह से पूरे प्लांट में अगर अच्छे से ट्रिमिंग कर लेते हैं तो बाद में अच्छे से मल्टीप्लाई होगा। बाद में हमें और अलग तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एक साथ ग्रोथ होगा। फिर ऊपर के ब्रांच में पहले ट्रिमिंग और फिर नीचे की ब्रांच में। तो इस तरीके से पूरे प्लांट में इस बार पहली बार ये ट्रिमिंग हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम ट्रिमिंग कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, इसके नुकसान की हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कितना नुकसान होता है। पिछली बार हमने बहुत सारे प्लांट्स में ब्रांचिंग खोई थी, क्योंकि इस तरह का रेमिफिकेशन हो जाने के बाद भी कुछ ब्रांचेज चली जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो उसका एक ही कारण है कि हम ग्रोथ को बैलेंस नहीं करवा पाते। यहाँ भी देखिए इतनी बड़ी हो जाती है ये ब्रांच कि छोटी वाली ब्रांच में स्टार्वेशन होने लगता है, तो वो ब्रांच चली जा सकती है। ऐसा नहीं होने देना है। तो इसी अनबैलेंस वाली जो ब्रांचें हैं दोस्तों, देखिए नीचे से भी इस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो ये बड़ा सिंपल फंडा है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले भी मैं ट्रिम कर चुका हूँ, पर और नीचे से करूँगा जिससे यहाँ से 2 ब्रांच निकले। जितने ये वी जो सेक्शन है, यहाँ से जितने जल्दी ब्रांच निकलेगी, यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा अंतर होना चाहिए। ये एक नई ब्रांच मिली है, उसको भी ट्रिम कर लेंगे। ये हमने एक बाद में ट्रिम कर ली थी, जो आउट ऑफ द लाइन जा रही थी ब्रांच। तो टॉप ब्रांच में तो बेझिझक हम ट्रिमिंग कर सकते हैं, एक साथ डिफोलेशन नहीं करना है। कुछ ग्रोथ होने के बाद ही हम डिफोलेशन करेंगे। वो भी डिफोलेशन नहीं कहा जाएगा, जहाँ जहाँ ग्रोथ होगा उसके पत्ते हम हटा देंगे। तो इस तरीके से अगर मेंटेन करते हैं तभी हम इस तरह की ब्रांचिंग पा सकते हैं, नहीं तो भूल जाइए, इस तरह की ब्रांच आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। प्लांट को इस तरह से ट्रिम करने से डरना नहीं है। अगर सही सीज़न और वक्त है, अभी किसी को लगता है गर्मी ज़्यादा है, बट कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम 15 दिन पहले अगर ट्रिमिंग किया होगा तो तब गर्मी थी, तो न्यू आने वाले शूट्स कभी कभी जल जाते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। बट अभी तो जाने वाली है गर्मी और मानसून सर पे बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो देखते हैं इसकी ब्रांच रचना।
बहुत ही छोटे प्लांट लगाए थे दोस्तों। अब ये इस तरह का बड़े पेड़ जैसे पहाड़ पे है, उस तरह का रेमिफिकेशन हो चुका है। हम इस प्लांट को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, तो हम यहीं से देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहे, सपोर्ट करते रहे, लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ।